हेलो बच्चों, आज हम पाठ 17 महाभारत धृतराष्ट्र की चिंता पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पाठ 16 में पढ़ा था कि युधिष्ठिर और उसके भाई जब जुए में यानी चौसर के खेल में अपने आप को हार जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। इस पाठ में धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलावा भेजा और पूछा, हे विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को देखता हुआ, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता हुआ, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाते हुए क्रम से युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक रखा है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का पीछा कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से अधिक बलवान हो उठती है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लो, समझौता कर लो, लेकिन विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमता का धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते, परंतु बार बार विदुर की ऐसी नीतिपूर्वक बातें सुनते सुनते वह ऊब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र क्रोध में आकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। अंतःपुर यानी अपने महल में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का समय बिता रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। विदुर को भगाकर मैंने सारी भूल कर दी। अब यह भारी भूल मैं कैसे सुधारूंगा? यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, हे संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बातें मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचता है। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह सब सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावलेपन में जो कुछ भला बुरा कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जंगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र और वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे।
हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था राजन। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में उपस्थित था। मुनि ने उसकी ओर देख कर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। हे पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल ना लो, उनसे तुम समझौता कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व ना समझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ भी बोला नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदता हुआ मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस डिठाई को देखकर महर्षि मैत्रेय बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को भी लगी। उन्हें जब यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में चले गए हैं, तो यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन की ओर चल पड़ते हैं जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बहुत स्नेह था और उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। वह मुश्किल से बोल पाई, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है केशव, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे कुछ बोल ही न पाई। करुण और स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडवों की मैं हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी, क्योंकि युधिष्ठिर सम्राट बने हुए थे और तुम दोबारा से उसकी साम्राज्ञी बनोगी। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश में रहने लगे। इस प्रकार इन सब से आज्ञा पाकर वे सारे चल दिए और द्रौपदी के बच्चों का पालन पोषण धृष्टद्युम्न के यहाँ पांचाल देश में हुआ और सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी थी और उसके पुत्र अभिमन्यु द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण के पास पले बड़े हुए। इस पाठ में इतना ही है। फिर मिलते हैं पाठ 18 में। अगर आपको अब यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।